व्लॉगिंग इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर आप एक रेगुलर व्लॉग कंज्यूमर हो तो आपकी जिंदगी इस लेवल पर बर्बाद हो सकती है कि देन देयर इज नो यू टर्न। आज यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करने वालों में से 80% लोग व्लॉग्स देखते हैं एंड यू हैव नो आइडिया कि ये व्लॉगर्स सबकॉन्शियसली आपके साथ आखिर क्या कर रहे हैं। बहुत सारी रिसर्चर्स का ये कहना है दैट वॉचिंग व्लॉग्स इज 5 times मोर एडिक्टिव देन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। एंड यू नो व्हाट, जहां पर सिगरेट्स और अल्कोहल सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ खराब करती है, वहीं पर वॉचिंग व्लॉग्स कंटिन्यूअसली कैन डिस्ट्रॉय यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम में से किसी को आज तक पता कैसे नहीं चला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन से पावरफुल लेसन्स है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्लॉगिंग बेसिकली ब्लॉग्स इन वीडियो फॉर्मेट, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि सारा का सारा गेम चेंज कर देता है। जब आप व्लॉग्स देखते हो तो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है और उस कैरेक्टर से आप विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो। एंड जहां ये चीजें व्लॉगर्स के लिए एक गोल्ड माइन है, वहीं पर आपके लिए इट कैन बी वेरी डेंजरस। कैसे? इस चीज को समझने के लिए आपका इन 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 कि व्लॉग्स का आखिर बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। नंबर 2 कि व्लॉग्स की वजह से क्रिएटर्स की लाइफ में आखिर कैसा डिस्ट्रप्शन आया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप एज व्यूअर्स जब इन व्लॉग्स को देखते हो तो आपकी लाइफ कैसे खराब हो रही है। अगर आप व्लॉग्स के बिजनेस मॉडल को सिर्फ ऊपर से देखोगे तो आपको एक ही चीज दिखेगी, एंड दैट इज यूट्यूब एडसेंस मोनेटाइजेशन। एंड दैट इज ट्रू, ऑन एन एवरेज 180 to 200 मिलियन व्यूज अ मंथ दे आर अर्निंग इन करोर्स। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग आखिर यहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। इस लेवल का फैमिली व्लॉगर बनने का प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। स्टेज 1, यू स्टार्ट व्लॉगिंग और आप अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करते हो, जिसके बाद आप मूव करते हो स्टेज 2 पर, जहां पर आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि आखिर आपकी ऑडियंस कौन है और उनको किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है। जैसे ही एक व्लॉगर स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्रॉस करता है, आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके पास काफी सारी नई ऑडियंस भी आती है और वो लोग अपने व्लॉग्स के अंदर नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। वो कैरेक्टर्स उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है। नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद दे स्टार्ट टू फिगर इट आउट अगेन। वो ये फिगर आउट करते हैं कि आखिर उनका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑडियंस का फेवरेट बन चुका है। एंड नंबर 2, वो ये पता लगाते हैं कि आखिर उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है जो कि उन्हें रेगुलरली देखेगी। और एक बार ये हो जाता है तो व्लॉगर्स और उनके व्लॉग में आने वाले कैरेक्टर्स, ये दोनों मिलकर एक मार्केटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन व्लॉगर्स को कैसे पता कि कौन सा एक्सपीरियंस बिकेगा और कौन सा एक्सपीरियंस नहीं बिकेगा? उन्हें एग्जैक्टली कैसे मालूम कि वो क्या दिखाएंगे तो ऑडियंस उन्हें देखेगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये लोग इस चीज का यूज आखिर करते कैसे हैं दैट यू एंड अप वाचिंग देम फॉर आवर्स। लुक सी हाउ दिस वर्क्स। आप एक व्लॉग देखते हो जिसके अंदर ये व्लॉगर्स आपको एक एक्सपीरियंस सेल कर रहे होते हैं, जिस चीज को बाय आउट करने के लिए आप बदले में अपना टाइम देते हो। मोर ओवर, टाइम से ज्यादा आप जो व्लॉग्स में कैरेक्टर्स देख रहे हो, आप उनके अंदर अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो। विद टाइम जैसे जैसे आप व्लॉग ज्यादा देखने शुरू कर देते हो, आपका इन्वेस्ट किया गया टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपने जो चीज इमोशनली इन्वेस्ट करी है उन व्लॉग्स के अंदर, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट विद टाइम व्लॉग्स के अंदर बढ़ता ही चला जाता है, जिसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए व्लॉगर्स अपनी और ज्यादा प्राइवेसी एक्सपोज करना शुरू करते हैं। बिकॉज दे नो दिस फॉर अ फैक्ट, जितनी ज्यादा प्राइवेसी वो एक्सपोज करेंगे, आपका इमोशनल कनेक्शन उनके साथ उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, विद टाइम वो आपको अपनी प्राइवेसी बेचते चले जाते हैं और आप उनकी प्राइवेसी खरीदते चले जाते हो, और इन सारी चीजों को इंसेंटिवाइज किया जाता है खूब सारे फेम और पैसे के साथ। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 3 सोर्सेज। नंबर 1, गूगल एडसेंस। नंबर 2, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। एंड यू नो व्हाट, व्लॉगर्स जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि उन्होंने कोई स्पॉन्सर भी कर दिया है, क्योंकि आप उनका एक डेली व्लॉग देख रहे हो जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया है, और वो चीज़ इतनी ज़्यादा नेचुरल लगती है आपको कि आपको पता भी नहीं लगता कि उस व्लॉगर को वो चीज़ प्रमोट करने के लिए पैसे मिले हैं। लाइक द वे, अगर आप किसी और क्रिएटर को देखोगे, व्लॉगर को किस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे मिले हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मालूम ही नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड, एडकास्ट। जो व्लॉगर्स बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, उन व्लॉगर्स को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स में भी कास्ट किया जाता है, जिस चीज के लिए भी उन्हें पैसे मिलते हैं। एंड यू नो व्हाट, जिस व्लॉगर ने शुरुआत आपको एक एक्सपीरियंस दिखाकर करी थी, अब वो आपको एक्सपीरियंस नहीं बल्कि अपनी लाइफ सेल कर रहा है। एंड विद टाइम जैसे जैसे पैसे बढ़ते चले जाते हैं, ये गैप और ज्यादा श्रिंक होना चालू हो जाता है। आई नो ये देखकर आप क्या सोच रहे हो कि हमारी साइकोलॉजी का यूज करके, हमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सेल करके ये व्लॉगर्स क्या अमेजिंग पैसा कमा रहे हैं।
वी आर लूजिंग टाइम बट दे आर मेकिंग मनी। वेल दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आपको बाहर से एक व्लॉगर की लाइफ जितनी ज्यादा अमेजिंग दिखती है वो अंदर से उतनी ही ज्यादा खराब होती है। फेम कम्स विद अ प्राइस, आई रिपीट, फेम ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस, एंड इन केस ऑफ फैमिली व्लॉगर्स दिस इज द प्राइस यू पे। फैमिली व्लॉगर्स के केस में उनके पास जितना भी फेम है उन्हें उस फेम के लिए ये 3 तरह के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेटेड रियलिटी। व्लॉग्स आर नॉट रियल, चाहे वो किसी का डेली व्लॉग क्यों ना हो। व्लॉग में आपको व्लॉगर्स की जो लाइफ दिखती है वो लाइफ सिर्फ वो है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। इन रियलिटी ना तो कोई अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ना ही कोई इतना ज्यादा खुश है। व्लॉग्स आर कंप्लीटली स्क्रिप्टेड, चाहे वो किसी का डेली व्लॉग क्यों ना हो। एक्चुअल रिकॉर्डिंग 2 से 3 से 4 घंटे की होती है, लेकिन आपके सामने रखा जाता है एक 10 से 12 मिनट का एंगेजिंग दिन जो कि एक्साइटमेंट, थ्रिल और मस्ती से भरा हुआ होता है। आफ्टर टॉकिंग टू 7 to 8 व्लॉगर्स हमें एक चीज कॉमन मिली, एंड दैट इज अनविलिंगनेस। व्लॉगर्स जानकर ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि करने उन्हें पसंद भी नहीं है, बट दे डू इट क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि ऐसा करने से वो एक बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट बना पाएंगे जो कि उनके व्यूअर्स को पसंद आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर जबरदस्त झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप किसी का फैमिली व्लॉग देखोगे तो 99% ऑफ द केसेस में आपको वो झगड़े दिखाई देंगे ही नहीं। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के आर्ट को मास्टर कर चुके हैं। आई एम नॉट पे जो भी चीज बोली वो झूठ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी चीज आपको व्लॉग्स में दिखाई जाती है और बताई जाती है, इट इज कंप्लीटली अनरियल एंड हेवीली स्क्रिप्टेड। द आइडिया ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड चेंजेस द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपको ये पता है कि आपको कोई देख रहा है तो आप जानबूझकर वो चीजें नहीं करोगे जो आप तब कर रहे होते अगर आपको कोई देख नहीं रहा होता तो। फेमस व्लॉगर केसी नाइस्टेट ने ये पब्लिकली आकर बोला है कि वो जानबूझकर अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते थे ताकि वो उनको व्लॉग्स में ला पाए और उनके पास लोगों को दिखाने के लिए अच्छा कंटेंट हो। सेकंड प्राइस, प्राइवेसी। व्लॉगर्स को हर दिन अच्छा कंटेंट निकालने के लिए किसी ना किसी वे में जाकर अपनी या अपने फैमिली मेंबर्स की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नाउ सी हाउ दिस वर्क्स। जितनी ज्यादा प्राइवेसी को एक्सपोज किया जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट उस व्लॉग में उतना ही ज्यादा बनता चला जाएगा। जितना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, लोग उस व्लॉग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनसे उतने ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, वो उस व्लॉग से एडिक्ट होना चालू हो जाते हैं, एंड विद टाइम जितने ज्यादा लोग एडिक्टेड होंगे उतनी ही ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, और इस व्यूअरशिप का फाइनल रिजल्ट होता है खूब सारा फेम और खूब सारा पैसा। आज आप जिनके बच्चों को व्लॉग्स में देखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 4-6 साल बाद उन बच्चों का क्या होगा? बहुत सारी रिसर्चेस ये शो करती है कि जिन बच्चों को बचपन में ही मैसिव फेम का एक्सपोजर मिल जाता है, लेटर ऑन इन लाइफ दे सफर फ्रॉम सेलिब्रिटी सिंड्रोम। व्लॉगर्स अपने व्लॉग्स के थ्रू अपने बच्चों को लाखों लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं। नाउ एवरीवन नोज देम। अपने पेरेंट्स की तरह वो भी फेमस हैं, जिसका डाउन साइड ये है कि विद टाइम उस बच्चे को इस फेम और प्यार की आदत पड़ जाती है। आगे चल के जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो हर जगह पर वो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मांगेंगे, क्योंकि उन्हें आज बचपन में ही उस चीज की आदत लगवा दी गई है। और इस फेम का वर्स्ट पार्ट इज कि बहुत लंबे टाइम तक वो बच्चा खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा, क्योंकि ही विल ऑलवेज फियर जजमेंट्स कि यार अगर मैं कुछ कर दूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसे लाखों लोग जानते हैं। आज इट लुक्स ऑल गुड, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर्स को व्लॉगर्स जिस लेवल के फेम से एक्सपोज कर चुके हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही चीज उनकी सोशल एंजाइटी का कारण बन जाएगा। हर एक व्लॉगर को अपने फेम का एक प्राइस पे करना पड़ता है। फूड व्लॉगर्स अपना प्राइस पे करते हैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके। फिटनेस व्लॉगर्स अपनी इस प्राइस को पे करते हैं रेपिटेटिव कंटेंट बना बनाकर। फैमिली व्लॉगर्स इस चीज का प्राइस पे करते हैं अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करके। ट्रैवल व्लॉगर्स इस चीज का प्राइस पे करते हैं ओवर एक्सपेंसिव ट्रिप्स पे जाकर जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल व्लॉगर्स इस चीज का प्राइस पे करते हैं एक फेक लाइफस्टाइल दिखाकर। जिस चीज आप क्या सोच रहे हो कि एज व्यूअर्स हमें इस चीज से क्या प्रॉब्लम, इसमें हमारा क्या नुकसान? और यही चीज लेकर आती है हमें थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है व्यूअर्स लाइफ डिसरप्शन। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। आप एक व्लॉग देखना शुरू करते हो एंड विद टाइम आपने जो टाइम उस व्लॉग के ऊपर स्पेंड किया है आप उसको बढ़ाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब आप इतने ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो उस बंदे के अंदर कि अब आपको उसकी लाइफ के बारे में और ज्यादा डीप इंसाइट्स चाहिए। जितने ज्यादा डीप इंसाइट्स आपको उनकी लाइफ के बारे में मिलेंगे, आपकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपको अंदर से उतना ज्यादा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। एंड विद टाइम आप अपना टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दोगे, जिसका रिजल्ट निकलेगा दैट यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट। आप अपने जरूरी काम छोड़ दोगे और बोलोगे कि यार ये चीजें मैं बाद में कर लेता हूँ। थोड़े टाइम के बाद
आप ये जो चीज कर रहे हो ये आपके सोशल सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रैग वर्दी चीज बन जाएगी कि आपको एक पर्टिकुलर व्लॉगर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। लोग अपने सर्कल के अंदर शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस व्लॉगर के बारे में तेरे से ज्यादा पता है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें रेगुलरली देखता आया हूं। और आपको पता है कि ये चीज खत्म कहां होती है? कांस्टेंट कंपैरिजन के स्टेट में। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ अपने फेवरेट व्लॉगर की लाइफ से कंपेयर करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी लाइफ देखकर ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ आखिर ऐसी क्यों नहीं है, विदाउट नोइंग दिस कि वो कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है। दैट इज नॉट रियल। हम में से ज्यादातर लोग कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते दैट विद व्लॉगर्स यू हैव अ पैरा सोशल रिलेशनशिप। यानी कि आपके लिए, क्योंकि आप उस व्लॉगर को डेली देख रहे हो और आपको उनका इन एंड आउट पता है, क्योंकि वो व्लॉगर आपको अपनी प्राइवेसी एक्सपोज कर रहे हैं। बट यू नो वॉट, फॉर दैट व्लॉगर यू आर जस्ट अ स्ट्रेंजर जिसके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो व्लॉगर आपके लिए आपकी फैमिली हो, लेकिन इन रियलिटी उस व्लॉगर के लिए यू आर जस्ट 1 in a million फैन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से पावरफुल लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज स्टे माइंडफुल। नो मैटर हाउ मच यू लाइक वॉचिंग समवन, यू शुड नेवर फॉलो देम ब्लाइंडली। कभी भी किसी को अंधाधुंध होकर ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपको हमेशा अपने बारे में खराब फील होगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना दैट एट द एंड ऑफ द डे व्लॉगिंग इज अ बिजनेस फॉर व्लॉगर्स। तो आपके लिए आपका काम, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी का व्लॉग देखना नहीं। सेकेंड लेसन, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस। आपको एक कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट व्लॉग्स आर नॉट रियल। आपको जो चीजें दिखाई जाती हैं एक्चुअल लाइफ में वो चीजें उससे कहीं ज्यादा अलग है। व्लॉग्स आर कंप्लीटली स्क्रिप्टेड। आपके सामने एक स्क्रिप्टेड लाइफ दिखाई जाती है, रियल लाइफ नहीं। बाकी टाइम आपका है और चॉइस भी आपकी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।